अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको डाइक्लोफेनेक सोडियम और पोटाशियम पर रिव्यू दूंगा। डाइक्लोफेनेक सोडियम पोटाशियम एनसेड ग्रुप से ताल्लुक है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। ये मार्केट में 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम और 75 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आते हैं। ये जो मेडिसिन है ये मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नामों से आते हैं, जैसा है केफलाम है, ओरिन है, साथ ही एवरेक है, आर्टिनेल के, एसआर है और बहुत से ब्रांड के नामों से आती है, लेकिन इसका जो जेनेरिक फॉर्म है वो डाइक्लोफेनेक सोडियम या पोटाशियम। ये जो मेडिसिन है ये माइल्ड से मॉडरेट पेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको डाइक्लोफेनेक पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे डाइक्लोफेनेक टैबलेट की यूजेस। ये जो मेडिसिन है ये मॉडरेट पेन, ये टू सीवियर पेन, साथ ही मॉडरेट पेन, माइल्ड मॉडरेट पेन के लिए इस्तेमाल, जैसे आपके दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हो, ऑर्थोआर्थराइटिस हो, साथ ही ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रेमाटोइड आर्थराइटिस हो, हड्डियों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, मस्कुलर पेन हो, जो भी दर्द हो, तो दर्द की ट्रीटमेंट के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया। अगर आपकी सर में दर्द है, हेडेक है, तो इसकी ट्रीटमेंट, दांत पे दर्द है, टूथेक पेन है, टूथेक है, दांत पे दर्द है, आपकी बॉडी में जिधर भी दर्द है, माहवारी के दर्द है, दर्द की ट्रीटमेंट के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपकी हड्डी पेन है, लेकिन जो भी जख्म लगे, जख्म की वजह से आपको दर्द है, जिधर भी आपकी बॉडी में दर्द हो, तो दर्द की ख़त्म करने के लिए एक पेन किलर है, ज़बरदस्त पेन किलर है और अच्छा रिजल्ट देती है ये मेडिसिन। अगर इसके साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से स्टमक पेन हो सकती है, स्टमक अल्सर हो सकते हैं, नाजिया वॉमिटिंग भी काज कर सकती है, डेजीनेस भी काज कर सकती है, साथ ही चेस्ट पेन भी काज कर सकती है ये मेडिसिन। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये मेडिसिन इन बंदों को नहीं देना चाहिए जिसको हाइपरसेंसिटिव हो, एनसेड ग्रुप से, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से हाइपरसेंसिटिव हो। साथ ही वह बंदा भी इस्तेमाल नहीं कर सकती जो किडनी की डिजीज़ हो, लेवर की डिजीज़ हो, हार्ट पेशेंट, दिल के मरीज़ के लिए कतई नहीं देना चाहिए, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी नहीं देना चाहिए, आस्थमा में भी नहीं देना चाहिए ये मेडिसिन। अगर इसके डोज को देखा जाए तो ये मेडिसिन 50 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा सुबह शाम खाने के बाद 1 गिलास पानी के साथ एक ही टैबलेट इस्तेमाल करना होगा। साथ ही अगर आप दूध इस्तेमाल करें तो फिर बेहतर है, क्योंकि इस मेडिसिन से इरिटेशन पैदा होती है, स्टमक पेन पैदा हो सकती है, तो इसलिए इस मेडिसिन अगर आप दूध के साथ इस्तेमाल करें तो और बेहतर है पानी के बजाय। तो ये मेडिसिन आप खाने के बाद इस्तेमाल करना होगा 1 गिलास पानी के साथ। लेकिन डोज की नोयत, अगर आप 100 मिलीग्राम इस्तेमाल करें तो दिन में एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना होगा। अगर आप 50 मिलीग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल। लेकिन ये जो है ये आपकी बीमारी की नोयत पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपके दर्द ज़्यादा है तो आप 100 मिलीग्राम दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मॉडरेट पेन है तो आप 50 मिलीग्राम सुबह, 50 मिलीग्राम शाम का 1 गिलास पानी के साथ इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करके बाद में इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।